हेलो फ्रेंड्स, एराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत। आज हम एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल ईएमआरएस वैकेंसी 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता होगा ईएमआरएस के एग्जाम फॉर्म पहले भरे जा चुके हैं। जुलाई माह में लगभग 4300 पोस्टों के लिए इसके आवेदन एक बार भरे जा चुके हैं, लेकिन अभी ईएमआरएस द्वारा पुनः इसके आवेदन रीओपन किए गए हैं। अभी आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर तक हम आवेदन भर सकते हैं और टोटल 4.5 लगभग 4300 पोस्टों के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं, जिसमें प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, लैब असिस्टेंट, क्लर्क सहित विभिन्न पद है जो नॉन टेक्निकल स्टाफ के पद है, उनके लिए भरे जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम ईएमआरएस भर्ती की नॉर्मल जानकारी, आवेदन की तिथि, एग्जाम फॉर्म प्रोसेस, फीस, सिलेक्शन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है अलग अलग पोस्टों के लिए, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चल सके कि आप इस भर्ती के लिए योग्य है या नहीं। यदि आप योग्य है तो आवेदन जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। यह ईएमआरएस का मोटा मोटी जो शेड्यूल है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन 19 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। यह पुराना इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो नया जारी नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने एक अलग से विज्ञप्ति जारी की है तथा इसके जो वेबसाइट है emrs.tribal.in पर आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है। ठीक है साथियों, प्रिंसिपल के लिए फीस आरएस 2000 है, पीजीटी के लिए 1500, नॉन टीचिंग स्टाफ है एनटीएस, उसके लिए 1000 रुपए फीस निर्धारित की गई है। इसके अलावा एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट का अभी तक कोई फिक्स नहीं है और एग्जाम कितने समय का होगा, मतलब कितने टाइमिंग। तो जो टीचिंग स्टाफ है, जैसे प्रिंसिपल है, टीजीटी है, पीजीटी है, उसके लिए 180 मिनट और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 150 मिनट, यानी 2 घंटे 30 मिनट और 3 घंटे। ठीक है साथियों, एग्जाम सेंटर अभी तक फिक्स नहीं किए गए, जैसे एडमिट कार्ड जारी होंगे उस समय फिक्स कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको आगे इनकी विशेष जो जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है, पोस्ट, प्रिंसिपल की पोस्ट 303, पीजीटी 2267, अकाउंटेंट 361, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए 759, क्लर्क, लैब असिस्टेंट 373 और टोटल 4062 पद इसके लिए आवेदन मांगे गए। प्रिंसिपल ग्रुप ए जनरल 125, 30 ईडब्ल्यूएस, 81 ओबीसी, 45 एससी एसटी, टोटल 303 और अदर में 13 पोस्टें। पीजीटी के लिए 11 सब्जेक्ट के लिए टोटल अलग अलग, जिसमें हाईएस्ट 246 पद इंग्लिश से है। इस तरह यह इनका पदों का विवरण दिया गया है, जिसे मैं पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में आपको अटैच कर दूंगा। आप वहां से अपने सब्जेक्ट, जहां से जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और उसमें कितने पोस्ट है, आप भरे या नहीं, पोस्टों का अगर विवरण देखना हो तो आप वहां से देख सकते हो। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन वो टीजीटी का था, ये पीजीटी सब्जेक्ट के लिए 3rd लैंग्वेज ग्रुप बी, नॉन टीचिंग स्टाफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए के लिए 759, अकाउंटेंट के लिए 361 और लैब अटेंडेंट के लिए 373, टोटल 1493 यानी 1500 के आसपास नॉन टीचिंग स्टाफ के पद है, जिसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, यह तो एक नॉर्मल क्राइटेरिया हो गया पदों का विवरण। अब कौन इसके लिए भर सकता है, तो ओनली इंडियन सिटीजन आर अप्लाई, जो इंडिया के निवासी है वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें ज्यादा कोई जानकारी नहीं दे रखी है। आगे हम चलते हैं। पोस्ट डिटेल एंड
लेवल ऑफ पे, सैलरी की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए 78,800 से 2,09,000 तक सैलरी रहेगी, लेवल 12। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर पीजीटीए, टोटल सब्जेक्ट है लेवल 8 47,700 से 1,51,100। अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 35,400 से 1,12,400। जेएसए के लिए लेवल 2 19,900 से 63,200 और लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 18,000 से 56,900 रुपए तक की मासिक सैलरी मिलेगी। ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ओमर बेस्ड यानी पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से भी भर सकते हैं। इसके अलावा जो पीजीटी में थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करता है तो वो भी एक उनके लिए डोमेन नॉलेज के लिए थर्ड लैंग्वेज मीडियम रहेगा। अब एग्जाम पैटर्न, ये एग्जाम कितने अंक का होगा और कितने क्वेश्चन आएंगे। अब प्रिंसिपल के लिए सारे पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होने वाला है। प्रिंसिपल के लिए एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट 20 मार्क्स, ठीक है। और पर्सनली टेस्ट यानी इंटरव्यू 40 मार्क्स। टोटल 150 मार्क्स के लिए क्या आने वाला है, उसमें मैं आपको बता दूं, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर की 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर, लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10-10 मार्क्स की 10-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हिंदी से 10 इंग्लिश के, टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल सिलेबस एज NESTS वेबसाइट, जो एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स है उनका जो सिलेबस है डिटेल दे रखा है, हम आगे चर्चा करेंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबरों के, टोटल 150 का पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसके अलावा 40 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। ये है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। आगे पीजीटी के लिए लगभग सेम ही है, 130 मार्क्स और 20 सब्जेक्ट, उसमें 80 मार्क्स यानी 80 क्वेश्चन डोमेन सब्जेक्ट के रहेगा, जो आपने सब्जेक्ट चूज किए उसका। बाकी नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर से संबंधित 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। ये भी 3 घंटे का पेपर रहेगा। और 20 का जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। और एक विशेष ये है कि लैंग्वेज में 40% लाने अनिवार्य है, वो भी ईच सब्जेक्ट में। हिंदी में 10 में से 4 और इंग्लिश में भी 10 में से 4 सही होने जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा अकाउंटेंट 130 मार्क्स का रहेगा और 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। नॉन टीचिंग स्टाफ है। 20 नंबर की रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर की, 20 नंबर की लैंग्वेज और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20 नंबर का, टोटल 90 अंक का। टोटल 90 अंक इससे और 40 अंक का सब्जेक्ट नॉलेज, जैसे अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट, बजट ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कंप्यूटर से संबंधित काफी क्वेश्चन आने वाला है। और 40 टोटल 130 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 2.5 घंटे का समय रहेगा। किसके लिए? अकाउंटेंट के लिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट क्लर्क LDC के लिए रीजनिंग 20 अंक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 अंक, जनरल अवेयरनेस 30 अंक, लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 15 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, 15 हिंदी 15 इंग्लिश, टोटल 30। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30, यानी 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और 130 मार्क्स। इससे संबंधित सारा जो भी सिलेबस है उसके वीडियो एरेज क्लासेस के मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से देख के क्लर्क यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA की तैयारी कर सकते हो। सारा का सारा सिलेबस वहां पर दे रखा है, करवाया हुआ है सेम टू सेम पैटर्न में, ठीक है साथियों। नेक्स्ट लैब अटेंडेंट 120 नंबर का पेपर आएगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। रीजनिंग 15, जनरल अवेयरनेस 15, लैंग्वेज 30, ईच सब्जेक्ट 15 और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 अंक का रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेशल लैब असिस्टेंट जो 12 साइंस से कर चुके हैं तो साइंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन। अब मार्किंग स्कीम किस प्रकार रहेगी?
तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और गलत होने पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, यह तो नॉर्मल जानकारी थी। अब हम आगे चर्चा करते हैं सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन का। तो डिटेल सिलेबस emrs.tribal.government.in की वेबसाइट पे दे रखा, आप वहां से देख सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। आगे सेम रफ वर्क, यह है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, प्रिंसिपल एज लिमिट अधिकतम 50 साल, मिनिमम 18 साल सबके लिए है, अधिकतम 50 साल, और कुछ कैटेगरी में रिलैक्सेशन दे रखी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी प्लस बीएड डिग्री, इसके अलावा 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सन हैविंग 12 years ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी, यदि आप टीजीटी पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल मिला के 12 साल का, उसके अलावा आपको 4 साल का पीजीटी का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस टीजीटी पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल, इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस पीजीटी अकेले का होना जरूरी है। बाकी आपको टीजीटी या वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस कितना हो उस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन पीजीटी का आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फुली रेजिडेंशियल स्कूल, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। आपको आवासीय विद्यालय का ही अनुभव होना चाहिए, रेजिडेंशियल स्कूल। इसके अलावा आपको हिंदी, इंग्लिश और लोकल जो रीजनल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। पीजीटी के लिए अधिकतम 40 वर्ष। क्वालिफिकेशन एग्जाम की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डीम्ड एज यूनिवर्सिटी इन फॉलोइंग सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपकी सब्जेक्ट है जिससे आप पीजीटी के लिए आवेदन करने वाले हो, उस सब्जेक्ट से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। चाहे आप इंग्लिश से हो तो आपकी एमए होनी चाहिए इंग्लिश से, हिंदी तो एमए हिंदी, और बायो जैसे साइंस से हो तो आपकी उसी सब्जेक्ट से एमएससी होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अगर आप बायोलॉजी के लिए आवेदन कर रहे हो तो आप बॉटनी, जूलॉजी दोनों में से यदि आप किसी की एमएससी कर रखी है तो आप कर सकते हो। ठीक है साथियों, अब इसके अलावा बीएड डिग्री होनी जरूरी है। यदि आपकी 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री है तो बीएड की कोई जरूरी नहीं है। आप बीएससी बीएड हो तो आपको 2 साल की बीएड की डिग्री की कोई जरूरत नहीं, इंटीग्रेटेड बीएड भी मान्य है। इसके अलावा बीएड होनी जरूरी है एमएससी के साथ। अब पीजीटी की बात करें, कंप्यूटर साइंस 40 साल, वो अदर थे कंप्यूटर सब्जेक्ट में एमएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, और इसके अलावा आप एमटेक अगर होल्डर हो तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अकाउंटेंट अधिकतम 30 साल, डिग्री ऑफ कॉमर्स आपके पास होनी जरूरी है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जैसे अधिकतम 30 साल, 12th पास होना जरूरी है। इसके अलावा 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की आपकी स्पीड होनी जरूरी है, टाइपिंग स्पीड। लैब अटेंडेंट आप 10th पास विद सर्टिफिकेट या 12th पास विद साइंस, यदि आपकी साइंस 12th से कर रखी है या 10th करने के बाद आपने लेबोरेटरी टेक्निक का सर्टिफिकेट कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप लैब अटेंडेंट के लिए भर सकते हो। यह इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। हमने फीस की बात कर दी। बाकी जो भी आरक्षण संबंधी, एज रिलैक्सेशन संबंधी जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है साथियों, बाकी शायद इसमें कोई जानकारी नहीं है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सीटी। तो लगभग हर स्टेट में सीटी है। अपन
राजस्थान की बात करें तो जयपुर में ईएमआरएस का एग्जाम होगा। हर एग्जाम में एक सिटी है, तो हम वहां से हर स्टेट में एक एग्जामिनेशन सिटी है, या तो कोई बड़ा शहर उस राज्य का या उस राज्य की राजधानी, वहां से आपका एग्जाम होगा। पेन पेपर बेस्ड ओमा सीट एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, इस तरह हमने ये हमारा संबंधित जो भी जानकारी थी उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। यदि आप इसके लिए पात्र हैं तो आवेदन जरूर करें। इसके अलावा लैब अटेंडेंट, क्लर्क, उसके लिए भी यदि आप पात्र हैं तो आवेदन करें। जेएसएमए टाइपिंग मात्र 35 वर्ड इंग्लिश और 30 वर्ड हिंदी में चाहिए, जो आप आसानी से 1 महीने की टाइपिंग प्रैक्टिस के साथ पा सकते हो। इसलिए तैयारी करें। एग्जाम लगभग फरवरी के आसपास होने वाले हैं। जनवरी फरवरी में एग्जाम होंगे, उससे पहले एग्जाम नहीं है। 19 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।